पहले हम पूर्वज भूले, पूर्वजों को भूल के प्रकृति भूल गए, और प्रकृति को भूल के हम खुद भूल गए कि हम क्या है। सही है। तो आज बहुत एक वहम परिस्थिति आज हर आदमी के सामने खड़ी हो रही है कि हमारे आगे कितना बड़ा अंधकार है। बिल्कुल, कि हम अपने शरीर को खुद ही नहीं समझ पा रहे कि हमारे पास, अच्छा ये तो धरती पे सबसे पहली बार समझाया हमारे पूर्वजों ने कि हम सब प्रकृति का श्री हैं। हाँ बिल्कुल है, सही है। इस धरती की सबसे सर्वोच्च रचना हमारा शरीर है। मानव है, बिल्कुल सही। मानव शरीर को बनाया गया, उसमें बुद्धि दी गई है, उसमें कितनी चीजें समाहित की प्रकृति ने। सही। तो बहुत सी चीजें हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले मैं आशीष कितनी चीजों पे बात करूं, बहुत बड़ा अंधकार है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे बहुत प्लानिंग के जो विदेशी ताकतें थी, उन्होंने सबसे पहले हमारे संस्कार खत्म किए। अब संस्कार खत्म होने से क्या हुआ कि जो शुद्धता थी, शुद्धता अशुद्धता, अंधकार प्रकाश, अच्छाई और बुराई, इन तीनों का बंटवारा जो था वो संस्कार से होता था। उससे समझ होती थी। वो कैसे था? क्योंकि संस्कार टोटल प्रकृति के नियम से बंधे हुए। बिल्कुल, संस्कार जो है वो टोटल प्रकृति के नियमों पे आधारित है। सही। अब आज हम देखिए अपने जिन पूर्वजों ने इसकी खोज की थी, तो अंतिम संस्कार उन्हीं पूर्वजों के आधार पे हम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सही बात। लेकिन कभी ये जेहन में नहीं आता है कि अंतिम है तो पहला भी होगा। तो पहला संस्कार कौन सा है? आज समाज में, अब यहाँ सांख्यिकी तो नहीं करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग पहले संस्कार से अनभिज्ञ हैं। अच्छा, पहला संस्कार आप किसे मानते हैं? मैं अब पहला संस्कार थोड़ा सा मैं इस पहले संस्कार पे डिटेलिंग में समझने से पहले कुछ प्रकृति को आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि हम प्रकृति को भूलकर सब कुछ भूल गए, कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। सही है। ठीक है, सही है। अब मैं केवल आपसे ही प्रश्न करूंगा, कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर बीज में अशुद्धता है तो फल कभी, तना कभी अच्छा होगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता है? संभव है। और जिसका तना कभी अच्छा नहीं होगा उसमें फल पूरी तरह आ सकते हैं? नहीं आ सकते, ये बिल्कुल नहीं आ सकते। बेसिक चीज है, बेसिक चीज। ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है, हमारे आपके इसमें कुछ नहीं। प्रकृति बिल्कुल, अगर बीज स्वस्थ है और अच्छा है तो उसके बढ़ने के चांस 100% है। अब बीज अगर स्वस्थ है और खेत खराब है तब भी समस्या रहेगी, दोनों समस्या रहेगी। तो पहला संस्कार हमारा जो था वो गर्भ में बीज देने से पहले का नियम था कि हमारी जब रचना होगी शरीर की, उससे पहले बीज किस तरीके का दिए जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बात चूंकि हमने जहां प्रमाण है वो पुराणों के पास है, तो पुराणों को कोई भी प्रमाण के तौर पे हमने देखा नहीं। बस है ना। अब जैसे जब व्यास जी ने हस्तिनापुर के लिए, राजकुमार के लिए माता सत्यवती ने ऋषि व्यास को बुलाया, तब व्यास से सत्यवती ने कहा कि अब देखिए भीष्म तैयार नहीं हो रहे, अब संतान कौन देगा, तो आप भी मेरे पुत्र हो, आप हमें संतान दे दीजिए। अच्छा। तो भीष्म ने कहा कि माता मैं आपके वचन का रक्षा करूंगा, आपके वचन को मैं नहीं टालूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दे दो, जिससे हम राक्षसी प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर कर लें। और इस समय अगर हमने संतान बनाई
अभी संतान अगर हम बना करेंगे, संतान की जो हम प्रक्रिया करेंगे तो 24 हम राक्षसी फिर बत्तियों में, तो अच्छी संतान नहीं बनेगी। नहीं तो सत्यवती माँ ने कहा कि नहीं भाई, हमें तो तुम पे विश्वास नहीं, तुम तो कहीं के चले जाओगे, हमें चाहिए। तो अब महाभारत का 6 एपिसोड है बी आर चोपड़ा का, उसको आप पढ़िएगा। अच्छा। इसी बीज के निर्धारित अवस्था में और उसकी अवस्था में पहला और दूसरे संस्कार की प्रक्रिया में व्यास जी ने बता दिया था कि पहला पुत्र अंधा होगा, दूसरा अल्पायु होगा और तीसरा इस धरती का सबसे विद्वान होगा। एक संतान प्रक्रिया के जस्ट बाद कैसे कि उनको प्रकृति के नियम पता थे कि यदि गर्भ में बीज विकृत बीज डाला जाएगा तो संतान कभी श्रेष्ठ नहीं होगी। माँ का गर्भ में अगर विकृति है तो बीज भी कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। वही हुआ, वही हुआ। अब आज भी देख लो आप, आज भी देख लो, जहां गंदगी है वहां मक्खियों को, गंदगी को बैठने में, बढ़ाने में कोई रोक नहीं सकता। सही है, अपने आप आती है। आज अब इस नियम को उठा के क्या अगर ये किसी पेड़ के हर वृक्ष पे, हर बीज, हर चीज के बीच पे ये नियम लागू है, सब पे लागू, तो ये प्रकृति का नियम है, हमारा आपका नहीं है। हमारा सही, बिल्कुल। तो प्रकृति को जानना और मानना हम भूल गए। अब हुआ क्या इसमें, देखिए कुछ अगर हम जीवित हैं तो दिखाई भी पड़े, बिल्कुल सही है। दिखाई भी पड़ना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि मैं जीवित हूं। सही है। चूंकि अब इसको पहले संस्कार को कैसे खत्म किया गया, बताइए। आज भी हम, जब मेरा प्रसव होता है, शरीर पूर्ण शरीर बनने के बाद जब हम धरती पे आते हैं माँ के गर्भ से, कर्म के लिए, तब जन्म मानते हैं। क्या एक्चुअली ये सही है? अगर आप जीवित हो तो प्रमाणित करो, महसूस करो। क्या हम जब माँ के गर्भ से धरती पे आते हैं तब जन्म होता है? नहीं, जीवित होकर आते हैं, अंदर से शरीर पूरा बन के आता है। तो जब प्रसव काल को जन्म काल मान लिया तो जन्म काल और प्रसव काल के बीच में जो पूर्वजों की प्रकृति के नियम थे, पूर्वजों द्वारा जो बताए गए थे, वो डेड हो गए। अब जो डेड हो गए, अब आप केवल एक चीज बताओ, आपने कभी महसूस किया होगा कि अमृत सी मीठी बात जहर लगती है लोगों को? सब कुछ बर्बाद करने पे तुले हैं और समझ में नहीं आ रही उनके। तब जिसके भी गर्भ से ही विकृति है, जिसके शरीर ही में विकृति है, उसमें अच्छी सोच कभी डाली नहीं जा सकती। अब तो हमें यहाँ पर अब संस्कार जो थे वो पूरी तरीके से शरीर के बनाने के और बिगाड़ने के नियम से संबंधित थे और प्रकृति द्वारा ये सब निर्धारित है। अच्छा, इसमें एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये रहेगा कि कभी कभी देखा गया है कि बहुत धार्मिक माता पिता हैं, संस्कारी माता पिता हैं, उनकी संतानें भी बहुत गड़बड़ निकल जाती हैं, तो उस पर उसका प्रकृति में कैसे? देखिए, मैं आपको फिर बताऊंगा, बीज जिस समय आपने दिया उस समय आपके अंदर, चूंकि अब मैं फिर यहाँ पे बताऊंगा आपको जो पूर्वजों ने समझाया था। एक तो कोई लिखित, हमारे यहाँ सबसे बड़ी हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे। पहले तो दो भाषाएं थी मेरे यहाँ, एक जो हम संवाद से आपसे बोल रहे और एक मान्यताओं की भाषा। इन चीजों को जब तक दोनों भाषाओं को आप एक साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक ये चीज समझ से बाहर रहेगी। ठीक। जैसे सुर के साथ शब्द नहीं बदलेगा तो भाषा नहीं बन सकती।
सही है। इसी तरीके से संवाद की भाषा और मान्यताओं की भाषा एक साथ जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक प्रकृति को नहीं समझ सकते सही और ना हम पूर्वजों को समझ सकते हैं। सही दोनों चीजें फिर आती है। सही बात है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि जो 9 महागर्भ के हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 9 महागर्भ के किस तरीके से हमको माँ को करना है। सही, बिल्कुल हाँ, सही है। ठीक है सही है। उसके आचरण पे तो वो क्या सोचती रही। बस सही है, बिल्कुल। और अब एक आशीष और मैं खुद में देख के चल रहा हूँ आज से, अगर हम लोग कुछ बात चर्चा के लिए चल रहे, ये भौतिक शरीर जो है अभौतिकों की कंट्रोल में है। बिल्कुल सही है ना। शरीर भौतिक है लेकिन अभौतिकों के टोटल नियंत्रण में। तो अब प्रकृति में 2 तरह के स्वरूप हैं, एक वो जो प्रकाश में दिखाई देते और एक वो जिन पे प्रकाश में दिखाई नहीं देते। तो ऐसा क्यों है कि प्रकाश में दिखाई देता है कोई प्रकाश में नहीं दिखाई देता है? तो उसका रीजन क्या है? अब यहीं से हमारे तपस्वी जो पूर्वज थे उनको अब हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। प्रकाश जिन पर प्रक्षेपित हो जाता है उनका आकार बन जाता है और जिन पर प्रकाश प्रक्षेपित नहीं होता उनका कभी आकार नहीं बन सकता। तो एक अपने आप को ये देखो कि ये शरीर तो एक ही है, हम सब एक तरीके से बने, एक ही सिस्टम से बने, एक ही बीज से बने, सब एकता है। फिर अंतर कहाँ है? फिर अंतर कैसे है? अंतर कैसे है? तो अब फिर हमें प्रकृति को समझना पड़ेगा ये। तो जो पहला और दूसरा जो संस्कार था, बीज गर्भ में जाने के बाद फिर माँ का रोल जो शुरू होता है, उसके अंदर का जो संस्कार है वो फिर नियम था, यहाँ फिर माँ के लिए निर्धारित था। क्योंकि वो आपने जो बताया गर्भ में बीज देने के बाद हम लोग तीसरे दिन के समथिंग जीव बन जाते हैं। तो जिस दिन जीव बनते हैं हम उसी दिन हमारा जन्म होता है, उसी दिन हमारा जन्म होता है। अब बताओ प्रसव काल एक्चुअल जन्म है कि जिस दिन हम जीव बने गर्भ में, माँ के गर्भ में, उस दिन जन्म है हमारा? नहीं, तो वो एक्चुअल वही थी। तो जब प्रसव काल को हम जन्म काल मान गए तो जन्म काल और प्रसव काल के बीच में जितने प्रकृति के नियम थे पूर्वजों द्वारा समझे गए थे वो सब खत्म हो गए। तो अब क्या कर सकते हो आप? अब कैसे लोग वापस आए इन सब चीजों को और कैसे यही जागरूकता देना पड़ेगी। तो अब इसके लिए क्या किया इन्होंने? पहले शिक्षा खत्म की, पहले इन्होंने शिक्षा खत्म की। तो शिक्षा के कितने रोल थे? शिक्षा के रोल कितने थे? शिक्षा सही जानकारी देती थी 3 चीजों की, प्रकृति की, पूर्वजों की और शरीर की। शिक्षा ही देती है। तो वे चीजें तीनों शिक्षा ही बदल। अब आज की डेट में शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है? शिक्षा में, साक्षरता में शब्द को पढ़ लेते हैं लेकिन शिक्षा शब्द को विस्तार समझाती है। शिक्षा जो है शब्द का विस्तार समझ, जैसे हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं केवल एक संस्कार पे। ये शिक्षा में चूंकि आज शिक्षा टोटल व्यावसायिक हो गई। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं अब शिक्षा एक दर्शन है। अब यहाँ पे फिर आता है 2 चीजें फिर यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। जैसे ही शिक्षा के साथ दर्शन लग जाता है तो दर्शन के तो जो दृष्टि से देखे जाते वो आकार होते हैं और जिनके आकार नहीं होते वो दर्शन से देखे जाते हैं।
उसको समझा। अब हम लोग दर्शन शब्द का कहाँ का यूज करते हैं? जैसे मंदिर जाते हैं तो दर्शन के लिए जाते हैं, सही है। तो जब दर्शन खत्म हो गया, दृश्य तो है, दर्शन नहीं है। और दर्शन है नहीं है तो फिर हम अधूरे, और आशीष जी अधूरे चाहे कोई हो एक जहर की तरह होता है। सही है, सही है। अधूरा नतीजा, अधूरा सही, कोई भी हो कोई एक जहर की तरह। सही है। आज हम एक शब्द उठा ले अगर, तो कितना विस्तार है उस शब्द का, हम अभी समझा ही नहीं पाए। सही बात है। हम इसको समझा ही नहीं पाए और न उस शब्दों से बच्चों का विकास कर पाए। सही बात है। अब शिक्षा से प्रकृति को दूर कर दो, संस्कारों से प्रकृति को दूर कर दो, सही है। शून्य हो गई। शिक्षा से प्रकृति को दूर कर दो, शून्य हो गई। सदाचार को आप प्रकृति से दूर कर दो, शून्य हो जाएंगे। हो गई। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने प्रकृति से अलग कर दिया और प्रकृति को न जोड़ पाना इस शरीर की में सबसे बड़ी अपंगता है। सही बात है। बिल्कुल सही। इस शरीर की सबसे बड़ी अपंगता है। तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि शरीर होने से तो मनुष्य नहीं बनते ना, कि हमारे पास मनुष्य का शरीर है इसलिए मैं मनुष्य हूं। अच्छा बताओ, मैं एक्चुअलिटी में क्या ऐसा होता है? नहीं, मनुष्य के शरीर से मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य होने, मतलब शरीर होने से कभी कोई मनुष्य थोड़ी बनेगा। हाँ, सही। इस शरीर में जो मनुष्यता होती है उसको लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही है। सोशल एनिमल इसीलिए कहा कि हम जानवर ही हैं। अगर हम मनुष्यता से दूर हैं तो हम एक जीव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सही है। सोशल एनिमल की थ्योरी यही कहती है कि अगर आपके अंदर सामाजिक नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं है, तो जानवर ही है आप। जानवर तो सामाजिकता और मानवता को भूलकर हम कभी अपनी उन सीमाओं पर कभी पहुंच नहीं सकते जो हमें प्रकृति प्रदत्त है, जो ये शरीर एक हासिल कर सकता है। कभी नहीं पहुंच सकते। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संस्कार दोबारा लोग उस पे आए। नहीं, हमें कोई खोजना नहीं है कुछ, हमें कुछ खोजना नहीं है। पहले सभ्यता और समाज में अंतर समझना पड़ेगा। जो पूरी तरह अब समाज नहीं बना है उस की तरफ हम भाग रहे हैं, जबकि भारत के लोगों को ये पता है, भारत के लोगों को ये पता है कि पूरब से उदय होने वाला सूरज पश्चिम में अस्त हो ही जाता है। तो हम पश्चिम की तरफ खूब चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी प्राचीनता को, अपने पूर्वजों को न भूलें। क्योंकि उदय जो करना है आपको वो पूरब से ही करना पड़ेगा। अर्थात पूरब से मतलब मेरा हो गया तात्पर्य है कि पूर्वजों से ही आपका उदय होगा। और मेरे लिए तो सब कुछ समाहित किया उन्होंने। अब जिनकी भाषा में, जिन्हें पूरी तरीके से अभी समाज का दर्जा नहीं है, जो भाषा अनकम्प्लीट है, अभी पूरी तरह भाषा का दर्जा नहीं मिला है, उसको हम गुरु मानने लगे। किसकी? अंग्रेजी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसी की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी के विरोध भी नहीं हूँ। विरोध नहीं, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अंग्रेजी वाकई में कंप्लीट नहीं है। अरे भाई 26 अक्षरों की भाषा है। अच्छा मैं भाई आप चलो, जिस भाषा में रिश्ते के लिए शब्द पूरे नहीं है वो सामाजिक नहीं हो सकती। सही है। हिंदी ध्वनि भी लिख लेती है। जिस भाषा में प्रकृति के अच्छे बुरे स्वरूपों का कोई वर्णन नहीं हो सकता वो कभी भी पूर्ण भाषा बन नहीं सकती। उदाहरण के तौर पे हम
पानी खराब हो चाहे अच्छा हो चाहे शुद्ध हो, वाटर के अलावा कुछ है ही नहीं। अब जब हम वाटर कहने लगे तो पानी, जल और नीर में अंतर क्या है फिर? तो आप फिर अधूरे हो जाओगे आप। तो हम इंटरनेशनल बने, उससे कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल बनना चाहिए। उनकी भी भाषा है, उनकी भाषा है। आप 5 भाषा सीखो, 10 भाषा सीखो, मुझे कोई परेशानी नहीं। सही बात है। लेकिन अपनी भी अपनी अपनी भाषा पूर्वजों पर हमें गर्व होना भी चाहिए। और अगर आपको इस धरती की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना है फिर तो अपनी भाषा के शब्दों को, अपनी भाषा को सिरमौर खुद ही बनाना पड़ेगा।